हाय गाइज, वेलकम बैक टू द डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम। एक थोड़ा सा अलग सा बिगनिंग ऑफ द वीडियो हो रहा है बिकॉज लाइक आई मेंशन इन माय लास्ट वीडियो, एडिटिंग के टाइम पे आई रियलाइज्ड कि ये यूट्यूब का जो मैंने वीडियो बनाया है हैज़ बिकम वेरी लॉन्ग, सो आई कट इट इनटू 2 पार्ट्स एट द टाइम ऑफ एडिटिंग। तो ये है अब पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप पहले जाके वो देख सकते हो। उसमें बेसिक्स सारे कहाँ से शुरू कर सकते हो, क्या एलिजिबिलिटी होती है, यूट्यूब चैनल को कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं और उसका एड रेवेन्यू किस बेसिस पे आपको मिलता है, क्या कैलकुलेशन होता है, उन सब चीज़ों के बारे में बात की है मैंने। और इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ एड रेवेन्यू के अलावा के जो सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू होते हैं यूट्यूब पे, उसके बारे में, और कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो आप अवॉइड कर सकते हैं इफ़ यू आर जस्ट स्टार्टिंग ऑफ विथ यूट्यूब, उसके बारे में। सो लेट्स जस्ट बिगिन। तो सबसे पहला तो है स्पॉन्सर्ड वीडियोस या स्पॉन्सर्ड कंटेंट जो होता है, जिसके बारे में मोरलेस आप सबको थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा ही। सो बेसिकली आपका एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ सब्सक्राइबर बेस हो जाता है, फिर बहुत सारी ब्रांड्स चाहती है कि वो आपके साथ टाई अप करें ताकि आप उनके प्रोडक्ट्स के बारे में अपनी ऑडियंस से बात करो। और क्योंकि आपका एक ऑडियंस के साथ कनेक्ट होता है तो ऑडियंस आपके सजेस्ट की गई चीज़ों को ट्राई करे, उसके चांसेस हायर होते हैं। तो इस टाइप के वीडियोस बनाने के लिए ब्रांड आपको पे करता है। अब वो पेमेंट डिफरेंट होती है डिपेंडिंग ऑन कि आपकी चैनल कितनी बड़ी है, हर वीडियो पे कितने व्यूज आते हैं एक्सेट्रा। छोटी चैनल्स के लिए बहुत सारी ब्रांड्स कोशिश करती है कि बार्टर बेसिस पे, यानी वो आपको फ्री में प्रोडक्ट दे और आप उस पर वीडियो बनाओ, इस टाइप के कोलैबोरेशन भी करे, विच आई डोंट नो, एज एन इट्स अ पर्सनल चॉइस। मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करती। और उसके अलावा होते हैं पेड कोलैबोरेशन, जिसमें ब्रांड आपको प्रोडक्ट के साथ साथ कुछ अमाउंट पे करती है। यू हैव टू कोट द अमाउंट कि आप कितना चार्ज करते हो हर वीडियो के लिए। ब्रांड को अगर वो सूट करता है तो दे विल से येस, अदरवाइज दे विल नेगोशिएट और दे विल से नो। ये यूजुअली होता है एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम, खास करके एक मीडियम साइज से लेके एक लार्ज साइज के यूट्यूब चैनल के लिए। अगर आप कोई एक स्पेसिफिक नंबर पूछोगे मुझसे कि कितने सब्सक्राइबर्स चाहिए उसके लिए, तो अराउंड आपके जब 8 से 10 हज़ार के आसपास के सब्सक्राइबर्स होते हैं, उसके आसपास आपको ईमेल्स आना शुरू हो जाता है ब्रांड्स से फॉर कोलैबोरेशंस। हो सकता है कि वो बहुत बड़ी ब्रांड्स ना हो, लेकिन दे विल स्टार्ट रीचिंग आउट टू यू और फिर आप अपना कोड दे सकते हो एंड यू कैन वर्क विद देम। ऑब्वियसली इस लेवल पे जो पे आउट्स होते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं। मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स पे आउट्स भी नहीं करना चाहती, तो दैट्स अ डिसीजन दैट यू हैव टू मेक कि आपको करना है या नहीं करना इन दैट केस कोलैबोरेशन। बट जैसे जैसे फिर आप ग्रो करते हो ऑब्वियसली आपके पे आउट्स भी बढ़ते जाते हैं। यहीं जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, हमारी चैनल तो काफ़ी छोटी है, लेकिन जो एक मीडियम लेवल की चैनल है उनको एनीवेयर स्टार्टिंग फ्रॉम 50,000 टू 1 लाख पर वीडियो मिल सकता है। और उससे भी बड़ी जो चैनल्स है जिनके मिलियंस में है सब्सक्राइबर्स, उनको 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख पर वीडियो कोई ब्रांडेड कंटेंट करने का भी मिल सकता है। और उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो लोग एक एक्सक्लूसिव वीडियो बनाए, उसके लिए वो सिर्फ वीडियो में उस प्रोडक्ट को शोकेस कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ बात कर रहे हैं, उसके भी ब्रांड्स उतने देने को तैयार होते हैं अगर आपके वीडियोस पे सफिशिएंट व्यूज है तो ये हो गया स्पॉन्सर्ड वीडियोस के बारे में। अब तीसरी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो है अफिलिएट लिंक्स। इसके बारे में मैंने पहले भी बात की है। सो बेसिकली बहुत सारे वीडियोस में बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिखाए जाते हैं जिसकी लिंक्स वो यूट्यूबर प्रोवाइड करता है आपको, एंड अगर आप उस लिंक पे क्लिक करके उस प्रोडक्ट को बाय करते हो तो उसका एक छोटा सा परसेंटेज उस यूट्यूबर को मिलता है। यानी बहुत सारे शॉपिंग हॉल वीडियोस आप देखते होंगे, ब्यूटी हॉल वीडियोस देखते हैं, उन सब में नायका के, मिंत्रा के, अमेजोन के जो सारे लिंक्स होते हैं, दोज आर ऑल अफिलिएट लिंक्स और अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ कमीशन इज पेड टू द यूट्यूबर फॉर दैट। उसके लिए व्यूअर्स को कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ता, लेकिन यूट्यूबर को उसका छोटा अमाउंट मिलता है। अभी अफिलिएट इनकम कितना बड़ा हो सकता है, अगेन डिपेंड्स ऑन द कैटेगरी जिस पे आपका यूट्यूब का कंटेंट है। यानी जो बेसिक ब्यूटी चैनल्स है वो लोग बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स रेकमेंड करते हैं तो उनका वहाँ से काफ़ी अफिलिएट इनकम हो जाता है। टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो चैनल्स होते हैं या प्रोडक्ट रिव्यूज़ वाले जो चैनल्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को रिव्यू करते हैं, खास करके जो बड़े प्रोडक्ट्स होते हैं, होम अप्लायंसेस हो गए, चाहे फोन्स हो गए, टैबलेट्स हो गए, तो उन लोगों की इनकम काफ़ी होती है एंड द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर देम इज अफिलिएट इनकम, क्योंकि उसका टिकट साइज बड़ा होता है तो आपको पैसा भी ज़्यादा मिलता है और लोग स्पेसिफिकली वहाँ पे कोई चीज़ खरीदनी है तभी वो रिव्यू देखने आए हुए हैं। उसके अलावा आपका नॉर्मल व्लॉगिंग या कोई और चैनल है जिसमें आप बस ये लिंक्स प्रोवाइड कर रहे हो, तो देन द इनकम इज नॉट सो ह्यूज, बट अगेन इट्स अ गुड टू हैव इनकम कि आपको बिना कुछ किए हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा वहां से आता रहता है। इसके बाद का जो तीसरा सोर्स होता है वो बहुत बार जब आप कोई ब्रांड के साथ टाई अप करते हो या उनके प्रोडक्ट शोकेस करते हो तो ब्रांड्स अपनी पेज पे या तो वेबसाइट पे या तो अपने यूट्यूब चैनल पे आपका कंटेंट यूटिलाइज करना चाहती है, क्योंकि आपने ऑलरेडी उस पर अच्छा खासा काम किया है और गुड क्वालिटी कंटेंट बनाया है।
जैसे कि टेस्टिमोनियल्स हो गए या कोई ब्रांड का फीडबैक हो गया, तो यू नो दे वांट टू पोस्ट इट, तो वो यूटिलाइज करने के लिए वो आप लोगों को पैसे पे करते हैं। दैट्स अनदर सोर्स ऑफ इनकम। ये ऑब्वियसली केस टू केस बेसिस है, तो इसको आप एक रेगुलर इनकम नहीं समझ सकते, लेकिन ऐसे भी अपॉर्चुनिटी आपको आते रहते हैं। नेक्स्ट है मर्चेंडाइज या कुछ सामान बेच के पैसे कमाना थ्रू अ यूट्यूब चैनल। अब यूट्यूब, इंस्टाग्राम, बेसिकली कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप एक ऑडियंस बिल्ड कर रहे हो। तो आपके पास कुछ लोग हैं जो आपके कंटेंट को बिलीव करते हैं, आपको देखते हैं, उससे कुछ चीजें सीखते हैं, आपकी रेकमेंड की गई चीजें खरीदते हैं। तो इस ऑडियंस की जो स्ट्रेंथ है उसको कैपिटलाइज करने के लिए बहुत सारे लोग अपना खुद का सामान बेचना शुरू करते हैं। व्हेन आई से सामान, इट कुड बी एनीथिंग, यानी ऑनलाइन कोर्सेज भी हो सकते हैं। आप देखोगे बहुत सारे लोग मास्टर क्लासेस बेच रहे हैं। उसके अलावा टी शर्ट्स, मग्स, वो सब अगर एक यूट्यूबर का ब्रांड पॉपुलर हो जाए तो उससे रिलेटेड वो सारे मर्चेंडाइज बनाते हैं जो लोग खरीदना चाहते हैं। जो लोग मेकअप या यू नो ब्यूटी ब्लॉगर्स होते हैं, वो लोग अपने मेकअप प्रोडक्ट्स दूसरी ब्रांड के साथ मिलके लॉन्च करते हैं, क्लोथिंग लाइंस लॉन्च करते हैं। मैंने जैसे वर्कशीट्स लॉन्च की है। तो एक बार आपकी ऑडियंस बिल्ड हो जाए तो ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी खुल जाती है आपके लिए। इसके बाद नेक्स्ट अगेन जो थोड़ा रेयर है वो है ब्रांड के लिए या दूसरी पार्टी के लिए कंटेंट बनाना। यानी जब आप कोई ब्रांड के साथ काम करते हो और उनको आपका काम अच्छा लगता है तो बहुत बार दे कम बैक टू यू, क्योंकि बहुत सारी ब्रांड्स अब खुद के यूट्यूब चैनल्स भी चलाती है या अपनी वेबसाइट्स पे वीडियोस डालती है या कंटेंट क्रिएट करती है। तो उनको नहीं चाहिए कि वो एक अलग बंदे को हायर करके ये सारा काम करवाए, तो दे माइट अप्रोच यू कि हम महीने में हमारे चैनल के लिए 10-15 वीडियोज बनाएंगे, यू कैन जस्ट बी द फेस, आप फिल्म करके हमको दो और हम लोग पोस्ट करेंगे, और उसके लिए वो लोग आपको पर वीडियो बेसिस कुछ चार्ज करते हैं। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज भी खुल जाती है। और लास्ट, आप जब यूट्यूबिंग करना शुरू करते हो तो बहुत सारी चीजें आप सीखते हो, वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड, वीडियोग्राफी से रिलेटेड, फोटोग्राफी से रिलेटेड। तो अगर आप एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ एक्सपर्टीज पे पहुंच गए तो आप अपनी ये स्किल को बेच भी सकते हो, यानी फ्रीलांसिंग कर सकते हो और साथ साथ में एडिशनल पैसे कमा सकते हो उससे। तो ये हो गए वो सारे तरीके जिससे आप यूट्यूब से पैसे कमा सकते हो। द आइडियल वे इज इसमें से आप एटलीस्ट 2-3 चीजें, 4 चीजों से भी पैसे कमाना शुरू करते हो। तो इवन एज अ स्मॉल यूट्यूब चैनल आपको थोड़ा थोड़ा हर जगह से आता है एंड इट एड्स अप टू अ डिसेंट अमाउंट। अब ओवरऑल लेवल पे अगर आप मुझे पूछते हो कि आप ये सारा चीजें जोड़ के या यूट्यूब से कितने पैसे कमा सकते हो, तो इफ यू हैव जस्ट स्टार्टेड ऑफ, आप एक स्मॉल चैनल है, मैंने इसे जस्ट यानी इनिशियल 1-1.5 साल ही हुआ है आपको, तो आप बेसिक 8-10 हज़ार रुपए के आजू बाजू की इनकम एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड देन एज यू ग्रो टू अ मीडियम लेवल यूट्यूबर, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख टाइप के सब्सक्राइबर्स पे, तो आप आसानी से अराउंड 70-80,000 अर्न कर सकते हो फ्रॉम यूट्यूब। एंड देन इफ यू ग्रो मोर देन दैट, यानी 3-4 लाख, 5 लाख सब्सक्राइबर्स है या बियॉन्ड दैट, तो फिर आपकी इनकम की कोई लिमिट नहीं है। इट कैन बी एनीवेयर फ्रॉम 2-3 lakhs टू मे बी 7-8 lakhs, 10 lakhs पर मंथ। बहुत सारे लोग इससे ज़्यादा भी कमाते हैं, बट ऑब्वियसली दैट इज ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ यूट्यूबर्स, बट दिस इज द ब्रॉड अर्निंग कैपेसिटी। इसमें बहुत सारी चीज़ें सब्जेक्टिव भी होती है, वो आप पे डिपेंड करती है कि आप कितनी स्पॉन्सरशिप्स करना चाहते हो, किस टाइप के प्रोडक्ट की स्पॉन्सरशिप्स करना चाहते हो एंड थिंग्स लाइक दैट। अब मैं क्विकली लिस्ट डाउन कर देती हूँ कुछ मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी चाहिए इफ यू आर अ स्मॉल यूट्यूबर, क्योंकि वो आपकी चैनल की ग्रोथ को हैम्पर कर सकता है। वो लग सकता है आपको कि बहुत क्विक तरीका है सब्सक्राइबर ग्रो करने का, और शुरू में वो डेस्परेशन होता भी है कि आप काम करे जा रहे हो, वीडियोस अपलोड करे जा रहे हो, बट देयर आर हार्डली एनी पीपल हु आर कमिंग एंड वॉचिंग इट, इट्स नॉर्मल। लेकिन उस चक्कर में बहुत सारी बार हम कुछ ऐसी चीजें कर बैठते हैं जिसका लॉन्ग टर्म में नुकसान बहुत ज्यादा हो जाता है हमें। तो उसमें सबसे पहली चीज तो ऑब्वियसली एक्सपेक्टिंग टू मच टू सून। मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि हर फसाद की जड़ यहीं से शुरू होती है। अगर हमको लगता है कि हम वीडियोस बनाना शुरू करेंगे और 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में आवर चैनल विल स्टार्ट ग्रोइंग, हम पैसे कमाना शुरू कर देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। अगर उस एक्सपेक्टेशन से किया जाता है तो डिसअपॉइंटमेंट भी जल्दी होता है और फिर हम लोग डेस्परेट मेजर्स भी लेते हैं, कुछ मिस्टेक्स भी कर सकते हैं, विच इज नॉट राइट। यानी आपके दिमाग में आपको टाइम फ्रेम लेके चलना होगा कि एनीवेयर बिटवीन 1.5-2 years इज व्हेन एक डिसेंट अमाउंट ऑफ आपका इनकम जनरेशन शुरू होगा यूट्यूब से। दूसरी चीज, जैसे ही कोई यूट्यूब चैनल शुरू करता है, हमारा मन करता है कि हम सिर्फ जो वायरल टॉपिक्स है या दूसरे यूट्यूबर्स के ऐसे वीडियोस है जो बहुत पॉपुलर हुए, उन टॉपिक्स पे ही वीडियोस बनाना शुरू कर दे और फिर लोग हमारे भी वीडियोस देख लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हो सकता है उसमें से एक आध वीडियो वायरल हो जाए, लेकिन इसमें नुकसान ज़्यादा होता है यूजुअली, क्योंकि ऑलरेडी उस टॉपिक पे वायरल वीडियोस है तो लोग उसे देखना प्रेफर करते हैं। दूसरी चीज़, इसमें हमारी ऑथेंटिसिटी चली जाती है। यानी आप एक वीडियो इसलिए नहीं बना रहे हो क्योंकि आपके पास उसमें एड ऑन करने के लिए या आप उस चीज़ में एक्सपर्ट हो, या आपका कोई डिफरेंट पर्सपेक्टिव है उस वीडियो के लिए, उस टॉपिक के लिए,
लेकिन आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि वो वायरल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज है कोई एक पर्टिकुलर नीश को स्टिक ना करना और हर रैंडम चीज पे वीडियो बनाना। तो इससे क्या होता है, इससे हो सकता है आपके सब्सक्राइबर्स बढ़े क्योंकि आप अलग अलग टाइप का कंटेंट बना रहे हो और अलग अलग लोगों को टारगेट कर रहे हो, बट इससे आपका जो एंगेजमेंट होगा, यानी अगर हो सकता है आपके लाख सब्सक्राइबर्स हो लेकिन सिर्फ 500-700 लोग आपके वीडियोस देख रहे हैं, क्योंकि सिर्फ वो लाख में से उस टॉपिक 500-700 के लिए रेलेवेंट है और जो दूसरा टॉपिक होगा वो दूसरे 500-700 लोगों के लिए रेलेवेंट होगा। सो बेसिकली देन यू विल हैव द सब्सक्राइबर बेस, लेकिन आपका जो मेन इंटेंशन है कि लोग आपका वीडियो ज्यादा देखें ताकि आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिले इन टर्म्स ऑफ अर्निंग मनी या टाइंग अप विद ब्रांड्स, वो नहीं हो पाएगा और आपका एफर्ट यूजलेस हो जाएगा। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप एक पर्टिकुलर नीश को स्टिक करो। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि बहुत ही नैरो करके रखो उसको। आप हो सकता है आपके बहुत सारे शौक है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करना चाहते हो, जैसे आप मेरे चैनल पे भी देखोगे कि मैं कभी किचन कुकिंग से रिलेटेड भी वीडियो बनाती हूँ, कभी मैं फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में भी वीडियोस बनाती हूँ, बट मोर और लेस ऑल ऑफ देम टाई अप इनटू द पेरेंटिंग बकेट। तो आपको भी ऐसा एक बकेट चूज करना पड़ेगा। इसके अलावा जो क्लिकबेट टाइटल्स या जो कुछ मिसगाइडेड टाइटल्स यूज करते हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि उन्होंने देखा है कि उनका एक वीडियो वायरल हो गया, तो फिर वो लोग हर वीडियो में वो टाइटल लगा देते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल आपका कोई एक वीडियो वायरल हुआ है कि बच्चों का वेट गेन हेल्दी तरीके से कैसे करवाए, उसके लिए आपने कोई रेसिपी शेयर की है, तो फिर उसके बाद हर रेसिपी, चाहे वो फिर वड़ा पाव की रेसिपी हो या पिज्जा की रेसिपी हो, उसको हेल्दी रेसिपी फॉर किड्स करके आप टाइटल देना शुरू कर देते हैं। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोग भी रियलाइज करते हैं कि यू आर मिसगाइडिंग देम, और धीरे धीरे करके फिर वो लोग आपकी चैनल पे आना बंद कर देते हैं। तो अवॉइड दैट। उसके अलावा क्लिकबेट टाइटल्स बहुत सारे लोग यूज करते हैं, यानी वीडियो का कंटेंट चाहे कुछ हो लेकिन कुछ ऐसा कंट्रोवर्शियल टाइटल डालेंगे तो उससे आपको अगेन क्लिक्स तो मिल जाएंगे लेकिन आपका वॉच टाइम इतना नहीं होगा। सो हो सके तो वो भी आप अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी इलीगल और अनएथिकल चीज़ों से भी लोग ग्रो करते हैं, यानी सब्सक्राइबर्स खरीदना, ग्रुप्स का पार्ट होना जिसमें हर कोई हर किसी का कंटेंट देख रहा है या लाइक कर रहा है। ये इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा होता है, यूट्यूब पे भी टू एन एक्सटेंट होता है। तो ये सारे मीन्स अगेन आर समथिंग जो आई वुड से कि यू शुड अवॉइड, क्योंकि इससे आपको शॉर्ट टर्म ग्रोथ मिल जाएगा। हो सकता है आपके व्यूज का काउंट बढ़ जाए, लेकिन एसेंशियली वही लोग आके देख रहे हैं जिनका आप देख रहे हो, और आपका इतना सारा टाइम जा रहा है जहां आप उनके कंटेंट पे एंगेज कर रहे हो जबकि आपको शायद पसंद भी ना आ रहा हो, लेकिन जस्ट बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। या आप पैसे बर्बाद कर रहे हो सब्सक्राइबर्स खरीदने के लिए, जो कि सारे फेक सब्सक्राइबर्स होते हैं। उससे अच्छा है वो सारा एफर्ट अगर आप अपने कंटेंट में डालेंगे तो आपको धीरे धीरे करके रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे जरूर। और लास्ट चीज, जब भी आप कोई वीडियो बनाओ तो आपको 2 स्टेक होल्डर्स का ध्यान रखना है, आपका और आपकी ऑडियंस का। यानी आप ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ ऑडियंस को जो पसंद है उसी टाइप के वीडियोस बनाओ, क्योंकि फिर वो आप सस्टेन नहीं कर पाओगे, आपका इंटरेस्ट लेवल उसमें टिका नहीं रहेगा। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेरी बात करूँ, मुझे पता है बहुत सारे टॉपिक्स रिलेटेड टू किड्स विल बी वायरल। यानी अगर मैं बच्चों को गोरा कैसे बनाए, बच्चों को मोटा कैसे बनाए, उस टाइप के वीडियोस पे फोकस करूँ, तो दिस आर द काइंड ऑफ वीडियोस अनफॉर्चुनेटली जिसके व्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं। लेकिन पर्सनली आई डोंट अग्री विद दोज थिंग्स, तो मैं नहीं बनाना चाहती। तो ये मैं अपने लिए कर रही हूँ, बट एट द सेम टाइम मुझे अपनी ऑडियंस का भी ध्यान रखना है। यानी अगेन सिंपल एग्जाम्पल कि हो सकता है कि आप जैसे 8-10 हज़ार सब्सक्राइबर्स हिट करो, आपके पास स्पॉन्सर्स बहुत सारे आने लगेंगे, और बहुत सारे अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स के भी। यानी अगर मेरा पेरेंटिंग चैनल है, बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स रिलेटेड, किचन प्रोडक्ट्स रिलेटेड, ये सारे स्पॉन्सरशिप्स आते हैं। बट एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन मुझे पर्सनली लगता है कि मुझे ये सोचना चाहिए कि उस वीडियो से मेरी ऑडियंस को क्या वैल्यू मिलेगी। यानी मेरी ऑडियंस मेरी चैनल पे आती है कुछ एक पर्टिकुलर टाइप का कंटेंट देखने के लिए। अगर मैं उस पर ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बात करना शुरू कर दूंगी हर दूसरे वीडियो में, तो शायद मेरी ऑडियंस के लिए रेलेवेंट ना हो सकता है वंस इन अ वाइल कोई प्रोडक्ट ऐसा हो जो आप सच्ची में यूज करते हो और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपकी ऑडियंस को भी बेनिफिट करे, यू डू दैट। बट देन यू हैव टू थिंक, यानी हर वीडियो बनाने से पहले आपको सोचना पड़ेगा कि आपकी ऑडियंस को उसमें क्या वैल्यू मिल रहा है और आपको उसमें क्या मिल रहा है। जब वो दोनों चीजें हो रही है, देन मेक ओनली दैट कंटेंट। एंड पर्सनली आई थिंक कि दोज थिंग्स वर्क बेटर देन एनीथिंग एल्स। ऑब्वियसली मेरा एक लिमिटेड एक्सपीरियंस है जिसके बेसिस पे मैं सारी चीज़ें बता रही हूँ आपको, लेकिन आई होप आपको ये सारी चीज़ें यूजफुल लगे, आपको शुरुआत करने में इन मोर इन्फॉर्म्ड वे हेल्प करे। अगर मैंने कुछ मिस आउट किया तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो मुझे। एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन।